हेलो एवरीवन, बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर फेस सिस्टम का, कि सॉइल के अंदर फेस सिस्टम क्या होता है, कैसे ऑकर होता है, समझने की कोशिश करते हैं। दिख रहे हैं हम यहाँ पर न्यू टॉपिक दैट इज योर फेस सिस्टम। अब देखिए इस फेस सिस्टम के अंदर हमारे पास मैं बना रहा हूँ सॉइल के फेसेस। मतलब यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि दो टाइप के फेसेस होते हैं। एक होता है आपका थ्री फेस सिस्टम, मतलब सॉइल या तो थ्री फेस सिस्टम में प्रेजेंट होगा या फिर सॉइल प्रेजेंट होगा टू फेस सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं थ्री फेस सिस्टम क्या चीज है। तो यदि हम लिख रहे हैं थ्री फेस सिस्टम के बारे में, इसका मतलब यह है कि जो सॉइल नेचुरली प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है एंड सॉलिड्स हो सकते हैं। सॉलिड्स ऑफ व्हाट? सॉइल सॉलिड्स। तो इफ यू वांट आई कैन राइट सॉइल सॉलिड्स। क्या लिखेंगे हम यहां पर? सॉइल सॉलिड्स। ये तीन चीजें उसके अंदर हो सकती है। तो देखिए तीन आइटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि सॉइल इज इन थ्री फेस सिस्टम। जो भी सॉइल होती है उसके अंदर सॉलिड्स के साथ साथ वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्पेस अवेलेबल होती है। कैसे स्पेस अवेलेबल होती है समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज एक सॉलिड पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा, तीसरा पार्टिकल ये रहा, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल। तो मैंने ये पार्टिकल्स को ऐसा अरेंज कर रखा है। तो आप देखिए ये सभी पार्टिकल्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक खाली स्पेस, पोर जिसको हम कहते हैं, वो बना रहे हैं। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं? स्पेस कह सकते हैं, या इसको मैं कहूंगा वॉइड्स। तो ये जो खाली स्पेस नजर आता है, जो गैप नजर आता है, उसको हम कह सकते हैं पोर्स या फिर वॉइड्स। तो ये जो वॉइड्स है, ये बहुत सारे नंबर ऑफ वॉइड्स अवेलेबल होंगे। देयर विल बी मोर देन 1000 नंबर ऑफ वॉइड्स इन द गिवन सॉइल सैंपल, इन करोड़्स में भी। जो वॉइड्स रहेंगे वो या तो एयर से फिल होंगे या फिर वाटर से फिल होंगे या फिर एयर एंड वाटर से फिल होंगे। हो सकता है कुछ वॉइड्स, जैसे मैं कहूं कि 5000 वॉइड्स है, तो हो सकता है 3000 वॉइड्स एयर से फिल हो, बचे हुए 2000 वॉइड्स वाटर से फिल हो। बाकी तो सॉइल सॉलिड्स रहेगा ही। एयर प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड्स भी प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में सॉइल को हम क्या कहेंगे? थ्री फेस सिस्टम में सॉइल को हम कहेंगे। मतलब ये जो वॉइड्स है अभी फिलहाल में, ये वॉइड्स एयर से भी फिल है थ्री फेस सिस्टम में, और कुछ वॉइड्स वाटर से भी फिल है। ऐसे इसको हम कहेंगे थ्री फेस सिस्टम। लेकिन यदि मैं बात करूं टू फेस सिस्टम का, टू फेस सिस्टम में दो कंडीशंस पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन तो ये कि यहां पर या तो एयर एंड सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट रहे, और दूसरी कंडीशन यह है कि या तो वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स रहें। विदाउट एयर और विदाउट वाटर सॉइल इज नॉट पॉसिबल। दोनों में से कोई ना एक तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इन दोनों के बिना सॉइल डजंट एग्जिस्ट। इस अर्थ पर कोई भी सॉइल ऐसी नहीं है जिसके अंदर वॉइड्स अवेलेबल ना हो। वॉइड्स विल बी देयर। तो वॉइड्स यदि है तो वो या तो एयर से फिल होंगे या फिर वाटर से फिल होंगे। यदि वो सिर्फ और सिर्फ एयर से फिल है तो ये कंडीशन हो जाएगी, मतलब पूरा जो स्पेस था वो किससे भरा हुआ है? एयर से भरा हुआ है। ऐसी टाइप के सॉइल को हम क्या कहेंगे? ड्राई सॉइल। ऑफ कोर्स ड्राई सॉइल कहूंगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर तो है ही नहीं, तो वो ड्राई रहेगा। इस टाइप की सॉइल जो रहेगी जिसके अंदर सभी वॉइड्स वाटर से फिल होंगे, ये भी टू फेस सिस्टम है। केवल दो मटेरियल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स। तो ये भी टू फेस सिस्टम का एक कंडीशन है। इसको हम क्या नाम दे देंगे यहां पर? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का ये कंडीशन बन जाता है। तो ये होता है आपका
टू फेज सिस्टम। अब समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम्स बनाने के मैं बताता हूं। मैं पहले यहां पर डायग्राम बना रहा हूं थ्री फेज सिस्टम का। अभी यहां तक समझ में आ गया नाम क्यों दिया मैंने थ्री फेज, क्योंकि तीन क्वांटिटीज प्रेजेंट होगी, एयर, वाटर एंड सॉइल सॉलिड्स। स्पेस जो होंगे वो एयर और वाटर दोनों से फिल होंगे। यदि मैं कह रहा हूं टू फेज सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि सॉइल सॉलिड्स तो हमेशा रहेंगे, तो अभी तो सॉइल बनेगी, लेकिन जो वॉइड्स रहेंगे या तो वो एयर से फिल होंगे या फिर वाटर से फिल होंगे। ठीक है, तो जब एयर से फिल होंगे तो उसको हम ड्राई सॉइल कहेंगे। उस टाइम पे वाटर का एक बूंद भी अवेलेबल नहीं होगा, है ना, वाटर विल बी जीरो। यदि वाटर से फिल है तो फिर वहां पे एयर नहीं होगी, सभी वॉइड्स विल बी फिल्ड विथ वाटर ओनली। वो भी टू फेज सिस्टम हो सकता है। ऐसे टाइप की सॉइल को हम फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। अभी मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं थ्री फेज सिस्टम के बारे में, है ना। तो फर्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं, आपका एक डायग्राम यहां पर मैं बना रहा हूं थ्री फेज सिस्टम के लिए। ये मैंने एक सॉइल सैंपल लिया है। मैं मान रहा हूं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहां पर सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है, यहां पर वाटर प्रेजेंट है और यहां पर एयर प्रेजेंट है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैं आपके सॉलिड्स बना देता हूं। कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स नजर आएंगे आप लोगों को। मैं मान लेता हूं कि पूरा सॉलिड्स होंगे। ठीक है, तो ये पूरे सॉलिड्स हो गए। अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि वाटर प्रेजेंट है। थ्री फेज सिस्टम बना रहा हूं, मतलब तीनों प्रेजेंट होंगे सॉइल के अंदर। तो ये आपका थ्री फेज सिस्टम में मैंने वाटर भी बना डाला। अब ये जो बचा हुआ स्पेस है ये एयर है, तो इसको डॉटेड से मैं शो कर देता हूं इफ यू वांट। मतलब गैसेस, या फिर मैं कहूं तो सीधा सीधा एयर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। मतलब सम वॉइड्स आर फिल्ड विथ एयर, सम वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर। क्लियर हो गया? क्लियर है इतना क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल थ्री फेज सिस्टम का। अब यहां पर यदि मैं वेट की बात करूं तो मुझे मान लेने दीजिए कि इसका जो वेट है वो वेट ऑफ सॉलिड कहलाएगा, जिसको मैं WS से डिनोट करूंगा। क्या लिख रखा है मैंने? WS लिखा हुआ है, वेट ऑफ सॉलिड। कुछ लोग इसको WD भी लिखते हैं, वेट ऑफ सॉलिड लिखेंगे हम। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर, लिखूंगा WW, और यह हो जाएगा आपका वेट ऑफ एयर WA। सो वेट ऑफ एयर WA, वेट ऑफ वाटर WW, वेट ऑफ सॉलिड WS। टोटल वेट क्या हो जाएगा? कैपिटल W, मतलब आपका टोटल वेट हो जाएगा, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, विच इज द सम ऑफ वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। लेकिन क्या हम वेट ऑफ एयर मेजर कर सकते हैं? नहीं, इट्स नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। तो वेट ऑफ एयर वी डू नॉट कंसीडर, वी टेक द वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल किसके सम के बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड्स के। तो आप चाहें तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कि वेट ऑफ एयर जो मैंने यहां पर लिया था दैट वी कैन कंसीडर इक्वल टू 0। तो वेट ऑफ एयर 0 हो चुका है आपका। अब सिर्फ आपका जो टोटल वेट होगा वो वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। वॉल्यूम्स की बात करते हैं, ये तो मैंने बात कर ली वेट की। अब ये देखिए जो सॉलिड्स हैं उनका जो वॉल्यूम है मैं लिख देता हूं यहां पर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो चुका है जिसको मैं VS से शो करूंगा। ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो चुका है जिसको मैं VW से शो करने वाला हूं, और ये जो है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको मैं VA से शो करने वाला हूं। यहां पर एयर और वाटर इन दोनों का जो वॉल्यूम का सम होगा ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा, क्योंकि भाई जितने वॉइड्स होंगे वो सभी एयर से या फिर वाटर से फिल होंगे या दोनों से फिल होंगे, तो वही तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा। तो आपका यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलके क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। और यहां पर ये सॉइल का पूरा क्या हो चुका है? कैपिटल V वॉल्यूम हो चुका है, जो कि सम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। या फिर मैं ऐसा कहूं कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो ये था आपका, यहां पर हम लिखते हैं थ्री फेज सिस्टम।
अब मैं बनाने जा रहा हूं टू फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम क्लियर हो गया है, अब टू फेज सिस्टम की हम बात करेंगे। तो टू फेज सिस्टम में क्या होता है भाई, टू फेज सिस्टम में दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो सॉइल फुल्ली ड्राई रहे या फिर आपका सॉइल क्या रहे, फुल्ली सैचुरेटेड रहे। तो एक केस ये बना देता हूं मैं इधर। तो यहां पर देखिए मैं क्या ले रहा हूं, ये मैंने ले लिया कि आपका यहां पर क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है। तो ये फिगर हमने बनाया सॉलिड्स का। आप देख सकते हैं मैं नंबर ऑफ सॉलिड्स बनाते चला जा रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड्स हमने यहां पर बना रखे हैं। और ये इन जगहों पर मैं मान लेता हूं मैंने ड्राई सॉइल लिया है, तो सभी जगह पर क्या प्रेजेंट है, सभी जगह पर यहाँ पर जो वॉइड्स है वो एयर से फिल है, देयर विल बी नो वाटर। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको सॉइल को टू फेज सिस्टम में कहेंगे, और टू फेज सिस्टम में भी ड्राई कंडीशन में कहेंगे क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आपका एग्जाम्पल हो चुका है कैसी सॉइल का, टू फेज सिस्टम सॉइल का। तो नाम लिख देता हूं मैं, ये मैंने ले रखा है आपका टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम का सॉइल हमने ले रखा है जो कि आपकी ड्राई सॉइल को शो कर रहा है। अच्छा, यहां पर यदि मैं बात करूं तो वेट की यदि बात करूं तो ये वेट ऑफ क्या होता है, एयर होता है, और ये क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड होता है। चूंकि वेट ऑफ एयर हम जीरो मानते हैं तो ये वेट ऑफ एयर क्या हो गया है, जीरो हो चुका है। मतलब ऐसी कंडीशन में जब आपके पास ड्राई सॉइल है तो टोटल वेट ऑफ सॉइल, देखो सॉइल किससे मिलकर बनता है, सॉइल तीन चीजों से मिलकर बना है। सॉइल मिलकर बना है सॉइल सॉलिड से, सॉइल मिलकर बना है वाटर से, सॉइल मिलकर बना है एयर से। इन तीनों को आप सम करो तब जाके सॉइल बनता है। सॉइल सॉलिड्स मतलब ओनली मैं ग्रेन्स की बात कर रहा हूं, ओनली वो सॉलिड पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं जो सॉइल में प्रेजेंट है, उसको मैं सॉइल नहीं कहूंगा, उसको मैं सॉइल सॉलिड्स कहूंगा। उसके अंदर वाटर और एयर प्रेजेंट हो तब मैं उसको सॉइल कहूंगा। तो जब सॉइल आपकी टू फेज सिस्टम में है, ड्राई है, तो इसका टोटल वेट आप बता सकते हैं कितना होगा। वेट ऑफ एयर जीरो हो चुका है जो कि हम कंसीडर नहीं करते, और वाटर यहां पर ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है। मतलब टोटल वेट सॉइल का वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाएगा, WS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब सॉइल आपकी क्या रहेगी, ड्राई रहेगी। लेकिन यदि टोटल वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का एयर तो हमें कंसीडर करना ही होगा, वॉल्यूम एयर का वेट हम कंसीडर नहीं करते हैं। और यही आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सभी वॉइड्स एयर से फिल है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो चुका है, ड्राई सॉइल का। तो इफ यू वांट आई कैन राइट हियर इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर ड्राई सॉइल। यहाँ पर लिख दूं मैं, ऊपर जगह नहीं है नीचे, तो ड्राई सॉइल आप लोग नीचे लिख लेना भले। इसको मैं ब्रैकेट में ऐसा बना देता हूँ, अच्छा दिखेगा। चलिए, ये हो गया ड्राई सॉइल का एग्जाम्पल। दूसरा एक और क्या हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का एग्जाम्पल। तो वो भी टू फेज सिस्टम में ही होता है। तो टू फेज सिस्टम में अब हम नेक्स्ट वाला बना लेते हैं। ये हमने दूसरा वाला भी बना लिया कुछ इस तरीके से। यहां पर भी आपका सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे। आप देख सकते हैं मैं नंबर ऑफ सॉलिड्स बनाते चला जा रहा हूं। देखो, बिना वॉइड्स का सॉइल एग्जिस्ट नहीं करता है। वॉइड्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे आपकी सॉइल के अंदर। आप यदि सोचें कि मैं पूरी तरीके से जीरो वॉइड्स का सॉइल निकाल रहा हूं कहीं से, इट इज इम्पॉसिबल। देयर विल बी वॉइड्स, वॉइड्स कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। यदि वॉइड्स है तो या तो वो एयर से फिल होंगे या फिर वाटर से फिल होंगे। तो मैं इस कंडीशन में क्या ले रहा हूं कि भाई मेरे पास जो भी स्पेस अवेलेबल थी मेरे सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, वो सभी किससे फिल हो चुकी है, पूरी तरीके से वाटर से फिल हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे जो सॉइल मिलेगी उसको मैं क्या कहूंगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहूंगा। देख सकते हैं आप, मैंने पूरा वाटर बनाया है, एयर बिल्कुल भी नहीं बनाया है। वेट की बात करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर हो जाता है। सॉलिड्स की बात करूं तो ये वेट ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। मतलब टोटल वेट यहां पर किसका हो जाएगा, वेट ऑफ
सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर विल बी द टोटल वेट ऑफ सॉइल। लेकिन यहां पर क्या था, केवल वेट ऑफ सॉलिड्स था, एयर का वेट हम नहीं लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल, यदि सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है तो उसका वेट ज्यादा रहेगा क्योंकि वेट ऑफ वाटर ऐड होने वाला है। फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल वेट ऑफ ड्राई सॉइल कम रहने वाला है क्योंकि यहां पे वाटर नहीं है, तो एयर का वेट हम लेते नहीं है, तो वेट ऑफ सॉलिड कम हो जाएगा, मतलब टोटल वेट सॉइल का कम हो जाएगा। यहां पर वॉल्यूम की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो चुका है, मतलब सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो चुका है। क्लियर है? तो ये भी टू फेज सिस्टम का ही एग्जांपल है, टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में ये कौन सा कंडीशन है, फुल्ली सेचुरेटेड कंडीशन है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं आपके टू वे सिस्टम के, टू फेज सिस्टम के, नॉट टू वे सिस्टम, टू फेज सिस्टम। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है। तो ये हो चुका है आपका थ्री फेज सिस्टम, सॉइल, सॉलिड्स, वाटर, एयर। ये हो चुके आपके टू फेज सिस्टम, या तो एयर सॉइल सॉलिड्स के साथ में या फिर वाटर सॉइल सॉलिड्स के साथ में। अब इनकी प्रॉपर्टीज मैं वहां पर लिखता हूं। यदि मैं बात कर रहा था थ्री फेज सिस्टम का, तो थ्री फेज, अच्छा पहले तो मैं आपको ये नोटेशन बता दूं क्या किसका क्या मीनिंग है, क्योंकि देखो जब भी मैं लिख रहा हूं वीवी, कहीं पर भी आगे मैं बहुत बार, कम से कम 50 बार लिखूंगा वीवी, इसका मतलब क्या है, मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को बताना जा रहा हूं। मैं बार बार वहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नहीं लिखूंगा, मैं बार बार वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, वीवी लिखूंगा। आप समझ जाएंगे कि मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात कर रहा हूं। मैं कहीं पर वीएस लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। कहीं कहीं पर मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं, मतलब मैं वेट ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं। कहीं पर मैं सिर्फ कैपिटल डब्ल्यू लिखूंगा, कैपिटल डब्ल्यू, तो वो टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात कर रहा हूं। कहीं पर मैं टोटल ये कैपिटल वी लिखूंगा, मतलब मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ये सभी का मीनिंग्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इनके नोटेशंस जो मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, उनका वो लिखवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करें टोटल वेट का, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, टोटल वेट ऑफ सॉइल हो जाएगा। कैपिटल वी की बात करूं, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा। वी लिखा हुआ है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। वी डब्ल्यू लिखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिखो या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स लिखो, बोथ आर सेम। देन वी ए लिख रहा हूं, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये मीटर क्यूब में हो सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में हो सकते हैं, है ना वॉल्यूम्स। और ये जो वेट है वो किलो न्यूटन में हो सकता है, या फिर मास होगा तो केजी में लिखूंगा। ठीक है, मैं वेट लिखता हूं तो इसलिए किलो न्यूटन में, यदि मास लिख रहे हो आप तो फिर केजी में। अब ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। और क्या बचता है, हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, यह है आपका वेट ऑफ वाटर। डब्ल्यू एस ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स। और डब्ल्यू ए क्या है, यह है आपका वेट ऑफ एयर, है ना, जो कि हम कितना ले लेते हैं, जो कि हम 0 लेते हैं। क्लियर है? ये सब के मीनिंग क्लियर हो गए। अब हम बात करने वाले थे थ्री फेज सिस्टम की एक्चुअली। तो मैं यहां पर आप लोगों को यह बताना चाह रहा था कि यदि मैं बात करूं आप लोगों के साथ थ्री फेज
सिस्टम का। तो क्या मीनिंग होता है 3 फेज सिस्टम का, वो देखिए। 3 फेज सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम सॉइल का जिसमें सॉइल सॉलिड्स भी रखती है अपने पास में, वाटर भी रखती है, एयर भी रखती है। तो यदि मैं टोटल वेट की बात कर रहा हूं, टोटल वेट ऑफ सॉइल कैपिटल W किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ एयर तो मैं 0 लेता हूं, मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है कि टोटल वेट 3 फेज सिस्टम में वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होगा। देन टोटल वॉल्यूम की मैं बात करूं 3 फेज सिस्टम में, एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड्स भी प्रेजेंट है, और एयर का वॉल्यूम मैं कंसिडर करता हूं, भले मैं वेट कंसिडर नहीं करता हूं, क्योंकि एयर एक स्पेस लेती है अपने आप में इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सो वेट ऑफ एयर ले लिया मैंने प्लस वेट ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी हम यहां पर ऐसा लिख देंगे। चलिए लिख दिया। अब आप चाहें तो इसको मैं एक्चुअली ऐसे फॉर्म में लिखना चाहता था कि जो टोटल वॉल्यूम होता है सॉइल का वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है। लेकिन ये 3 फेज सिस्टम है तो इसके सभी जो वॉइड्स होंगे वो किससे फिल होंगे? इसके सभी वॉइड्स यहां पर फिल होंगे आपके एयर एंड वाटर दोनों से, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहां पर आपका ये एक्सप्रेशन हो गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का, जहां पर वॉइड्स जो थे वो एयर और वाटर दोनों से ही फिल थे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन नंबर आप चाहें तो ए लिख देता हूं मैं, और इसको एक्सप्रेशन नंबर बी लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब ये हो चुके हैं आपके 3 फेज सिस्टम की बात कर लेते हैं अब हम 2 फेज सिस्टम की। टू फेज सिस्टम में आपका ये जो कंडीशन नंबर 1 में ले लूं ड्राई सॉइल का, मतलब सभी वॉइड्स किससे फिल होंगे? यहां पर एयर से फिल होंगे, वाटर विल नॉट बी प्रेजेंट देयर। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब वाटर ना हो, तो टोटल वेट यहां पर किसके बराबर हो जाएगा? सॉइल का वेट ऑफ देखो एयर प्रेजेंट है और सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है, एयर का वेट हम लेते नहीं है, तो टोटल वेट इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाएगा। सो वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम? ड्राई सॉइल में टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल वॉल्यूम के बारे में। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है? यहां पर टोटल वॉल्यूम देखिए एयर प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? यदि मैं इधर फिगर में देखूं तो यहां पर ये रहा मेरे पास ड्राई सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सभी वॉइड्स किससे फिल है? एयर से। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये होता है, लेकिन सभी वॉइड्स यहां पर एयर से फिल है, तो टोटल वॉइड will be filled with air, so I can write VA in the place of VB plus VS। तो यहां पर यह आपका क्या हो जाने वाला है? यहां पर यह हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ योर सॉइल। एक बात। दूसरी बात कि इसको मैं नाम दे सकता हूं यदि आप चाहें तो एक्सप्रेशन नंबर C, एक्सप्रेशन नंबर D। ठीक है, अब ये तो हाँ मेरा कंडीशन नंबर 1 ड्राई सॉइल के अंदर। तो अब ऐसे ही मैं कंडीशन नंबर 2 देख लूं 2 फेज सिस्टम के अंदर, जब आपके पास कैसी सॉइल हो? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रहे। तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों को पता है कि सभी वॉइड्स वाटर से फिल है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो टोटल वेट ऑफ सॉइल होता है वो किसके बराबर होता है? देखिए जरा उस फिगर के अंदर, ये रहा आपके पास फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास, टोटल वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर है। एयर तो है ही नहीं क्योंकि सभी वॉइड्स वाटर से फिल है। ऐसे ही टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं
टोटल वेट ऑफ सॉइल के बारे में, टोटल वेट ऑफ सॉइल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो इसको एक्सप्रेशन नंबर क्या दे दूं, ई दे देता हूं। यदि मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। यहाँ पर जो सभी वॉइड्स है वो वाटर से फिल है, तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड्स जो थे वो वाटर से फिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम VV प्लस VS लिख सकते हैं। आप चाहें तो ABCDE इसको नाम दे सकते हैं हम एक्सप्रेशन नंबर F। तो ये हो चुके हैं आपके 2 फेज सिस्टम एंड 3 फेज सिस्टम पर डिस्कशन। क्वेश्चन आप लोग के मन में आ सकता है कि ये सॉइल मुझे कहाँ देखने को मिलेगी जो 2 फेज सिस्टम में हो, 3 फेज सिस्टम में हो, ड्राई हो, सैचुरेटेड हो। बात करते हैं 1 बाय 1। देखिए मैं बात करूं यदि सबसे पहले 3 फेज सिस्टम का, तो जनरली आप क्या करिए, अपनी सॉइल को, ग्राउंड को एक्सकेवेट करिए। कुछ डेप्थ पर जाने के बाद आपको अपनी सॉइल में गीलापन देखने को मिलेगा, मतलब सॉइल इज इन 3 फेज सिस्टम। एयर भी प्रेजेंट है, गीलापन है, वाटर भी प्रेजेंट है और सॉइल सॉलिड्स तो प्रेजेंट होगी, तो वो होता है आपका 3 फेज सिस्टम। इफ आई टॉक अबाउट द सिटीज लाइक दिल्ली, इफ आई टॉक अबाउट द सिटी लाइक इंदौर, भोपाल, रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़, Bangalore, Pune, Ahmedabad. So everywhere what happens, if you excavate the soil at some depth, there you will get some moisture in the soil, means soil is in 3 phase system, correct? मतलब एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉइल सॉलिड्स भी प्रेजेंट होंगे। बात करते हैं यदि हम ड्राई सॉइल का। ड्राई सॉइल मतलब क्या, ऐसा सॉइल जिसके अंदर वाटर नहीं हो। तो एक्चुअली ग्राउंड सरफेस पर जो सॉइल्स अवेलेबल होती है, मैं बात करूं यदि स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाता है समर सीजन में, इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो टेम्परेचर गोस अप टू सम 48 डिग्री सेंटीग्रेड। So what happens during this season, the soil present at the ground surface is waterless. There is no water on the ground surface. Means moisture is not present in the soil. तो सॉइल वहां पर आपको कैसी मिल सकती है, ऐसी जगहों पर ड्राई सॉइल, मतलब सिर्फ एयर प्रेजेंट है वॉइड्स के अंदर और सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर। तो ऐसे एग्जांपल हम देख सकते हैं ड्राई सॉइल का। लेकिन यदि मैं बात करूं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल आपको कहां देखने को मिल सकती है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल आपको यदि देखना है तो आप क्या करिए, इफ आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मुंबई, आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ चेन्नई, एग्जांपल ऑफ कैलकाटा। ये जो सिटीज है, इनमें ये जो सिटीज है वो सी शोर के पास में प्रेजेंट है, समुद्र किनारे के पास में प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में यदि समुद्र के किनारे पे जो सॉइल प्रेजेंट है, उस सॉइल को यदि मैं निकालूं खोद के, उसके अंदर तो हर एक वॉइड्स किससे फील होगा भाई, वाटर से फील होगा, एक बात। या फिर मैं बात करूं कि कोई भी रिवर है, उसका जो रिवर का बेड होगा, हम जाते हैं यदि रिवर्स में नहाने करने, तो हम तो किसी जगह पर खड़े होते हैं ना, मतलब सॉइल प्रेजेंट है नीचे, वो सॉइल में भी क्या एयर होगा, नहीं, क्योंकि हर जगह तो वाटर प्रेजेंट है। मतलब सभी वॉइड्स वहां पर सॉइल में किससे फिल होते हैं, वाटर से प्रेजेंट होते हैं। तो वो सॉइल 2 फेज सिस्टम में होगी फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में। लेकिन ग्राउंड सरफेस की यदि बात करूं, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, तो सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वहां की जो सॉइल होती है ड्राई कंडीशन में हो जाती है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, वाटर टेबल नहीं है, तो वो आप ड्राई सॉइल के अंदर 2 फेज सिस्टम में रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिटीज से बात करूं जहां पर जो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होती है रिवर से, कुछ ऐसी सिटीज जहां पर सी जो होता है बहुत पास में होता है, उन जगहों पर यदि मैं एक्सकेवेट करूं कुछ दूरी पर, सी से एग्जैक्टली सी के पास में एक्सकेवेट करूंगा तो मुझे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मिलेगी। लेकिन सी से थोड़ा दूरी पर, 10-15 किलोमीटर दूरी पर या 5-10 किलोमीटर की दूरी पर, उस सिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पर हम एक्सकेवेट करें तो कुछ पोर्शन में हमें वाटर मिलेगा, कुछ पोर्शन में एयर मिलेगा और सॉइल सॉलिड्स तो प्रेजेंट रहेगी। वो 3 फेज सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको जगह पर जब भी आप साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास में कोई बड़ा वाटर का सोर्स अवेलेबल है क्या, जिसके कारण सॉइल यहाँ का मॉइस्चर से
कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इस सॉइल में प्रेजेंट होगा। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं और वही हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, किस तरीके से हम सॉइल को एनालाइज करते हैं, कैसे हम उसको सॉइल को क्लासीफाई करने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो उसके लिए आपको पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टीज स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल पर सब कुछ सीखना होगा, तब आप जाके बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉइल के अंदर कर पाएंगे। और मेरे पे विश्वास रखिए, आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, सब कुछ आपको मजा आएगा पढ़ने में। सो दिस वाज योर फेज सिस्टम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।